मकई की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के। जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पब्लिक मेट्रो पे। और वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप देख चुके होंगे कि मेरी जो आज की वीडियो है वो ठाकुर के कुआं से रिलेटेड है, जो पिछले 4-5 दिनों से काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है और मैंने इंट्रो में इसीलिए डाल भी दिया। अब सवाल ये है कि ठाकुर वर्सेस ब्राह्मणवाद क्यों हो रहा है। तो पहली बात, मनोज झा ने जो कहा था उससे पहले उन्होंने कह दिया था कि इसे दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारे मन के अंदर जो ठाकुर बैठा हुआ है उसके बारे में हम बोल रहे हैं। मैं इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता, क्योंकि ठाकुर तो हम जो एक आरती गाते हैं ओम जय जय देशर, उसमें भी ये लिखा हुआ है कि दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। तो अब लोग भगवान के रूप में भी ठाकुर को देखते हैं, तो उनके हिसाब से लोग हटा दें। अब ब्राह्मण होकर के ठाकुर की सिर्फ एक साइड की मीनिंग को दिखा रहे हैं। एक मिनट के लिए मान भी लेते हैं कि आप सही थे, तो आप कहते हैं कि दो तरह की फीलिंग है, हम निगेटिव फीलिंग को हटाने की बात कर रहे हैं, वो हर जगह है। बहुत सारी एग्जाम्पल थी, ऐसे आप कह सकते थे, लेकिन नहीं कहा। मौके पे चौका मारा अपने ज़माने के मशहूर बाहुबली नेता आनंद सिंह ने, जिसके लिए वो प्रचलित थे ऐसा कहा जाता है, और फिर दोनों आमने सामने आ गए। अब इसकी पीछे की वजह ब्राह्मण और राजपूत वर्सेज हो रहा है, लेकिन पटना के खुरुसपुर में जो कांड हुआ, जो 1500 रुपये के लिए एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, उस पर सबकी चुप्पी साधी हुई है। उस पर किसी ने कुछ नहीं बोला है, और शायद कोई बोलना भी नहीं चाह रहा है, चाहे वो मनोज झा जी हों या फिर उनके पार्टी हों। यहाँ तक आकर के ये कह दिए कि जो ये बोल रहा है बदबुद्धि है वो है, क्योंकि वहाँ जो कांड हुआ वहाँ कोई ब्राह्मण राजपूत थोड़ी ना किया है। किस कास्ट का किया आप समझ ही रहे हैं, और मैं उस कास्ट को गलत नहीं कहता, क्योंकि उस कास्ट के बहुत सारे लोग मेरे दोस्त हैं और अच्छे हैं, लेकिन गलत किया तो ठाकुर वर्सेस राजपूत ब्राह्मण की जो राजनीति हो रही है, तो क्या वो उस लड़की की इज्जत से, उस औरत की इज्जत से ज़्यादा बढ़ के हैं? और राज्यसभा में मनोज झा ऐसे बोले क्यों? वहाँ पे तो बात महिला आरक्षण बिल पे हो रहा था। एक मिनट के लिए मान भी ले कि उन्होंने वो जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जो जो लेखक उनके साथ जो हुआ, उन्होंने झूठन कहानी लिखा, फिर ठाकुर का कुआं लिखा, फिर मुंशी प्रेमचंद ने लिखा, फिर दूरदर्शन पे, हम सारी बातों को मानते, लेकिन चर्चा वहाँ पे तो ठाकुर और जातिवाद की था ही नहीं, वहाँ पर तो महिला का आरक्षण का था। वहाँ पे तो उन्हें इस तरीके से पढ़ना चाहिए था कि जन्म देने वाली औरत, आपको सुरक्षा देने में, रक्षाबंधन में रक्षा सूत्र बांधने वाली औरत, आपको दुनिया का सबसे बड़ा खुशी पिता बनाने वाले औरत, और उसकी अधिकार के लिए उसको लड़ना पड़ रहा है। यानी हर जगह हर इंसान के अंदर पुरुषवाद छुपा हुआ है। इस तरीके की बात होती तो शायद उनके पार्टी के लिए कुछ फायदा भी होता, लेकिन नहीं। इतने मतलब नीचता पे राजनीति में उतर गए कि ना ये लोग खुरुसपुर कांड पे कुछ बोल रहे हैं, ना उज्जैन में जो 4 घंटा तक महिला वो होती रही उस पर उतर। खैर उज्जैन में तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया, कि जो तारीफ करने लायक है उसका होना चाहिए, लेकिन खुरुस पार के कांड को ऐसे छुपा दिया गया, ब्राह्मण और राजपूत करके ऐसे छुपा दिया गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इतना ही महिला की हितैषी हैं, तो क्यों नहीं गए उसके घर कोई भी बड़े नेता? इससे पहले विपक्ष में थे, तो जो भी जहां होता था सबसे पहले पहुंच जाते थे, लेकिन नहीं, वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पे डर है ना कि अमवाई का जो समीकरण है वो बिगड़ जाएगा। हो सकता है पुलिस ने एक्शन ले लिया हो या गिरफ्तार हो गया हो, मैं हो सकता है वो सारी बातें सही हो, लेकिन फिर भी यह है कि क्यों एक बयान उस पर क्यों मनोज झा जी ने नहीं दिया कि ये जो महिला आरक्षण की बातें कर रहे हैं, ये जब 4-4 घंटा कोई लड़की किसी भी मध्य प्रदेश में हो, वो आधे अधूरे कपड़े में घूम रही है, बाद में कोई पुजारी जा कर के उसकी हेल्प करता है, फिर पुलिस वाला जो है उसकी शादी की खर्चा की बात करता है। आपके खुद के राजपटना में खुरुसपुर में मात्र 1500 रुपये के लिए जो उसके इस तरीके से ब्याह हो रहा है, और वहाँ पे महिला आरक्षण की बात थी, तो आपको ये सब बात उठानी चाहिए थी। तो आप जो है क्या उठाएं, ठाकुर और ब्राह्मणवाद की।
और एक रिक्वेस्ट मैं देख रहा हूँ 4-5 दिनों से कि ऐसे मुझे पता है कि जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो इसको हावी नहीं होने देंगे। इनकी पॉलिटिक्स को समझिए। ये अब ऐसी वर्ड से जो स्वर्ण करके थक चुके हैं। इन्हें पता है कि युवा जागरूक हो गए हैं, उन्हें एजुकेशन चाहिए, उन्हें रोज़गार चाहिए। अब वो जीडीपी पे बात करते हैं, वो जो है एजुकेशन पे बात करते हैं, वो हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करते हैं। तो अब इन्होंने स्वर्ण वर्सेस स्वर्ण कर दिया, यानी ब्राह्मण वर्सेस राजपूत, क्योंकि इन लोगों की राजनीति जो है वो, चाहे वो जो भी हो, कोई भी पार्टी हो, जाति और धर्म से अछूता कोई भी नहीं है। सारे पार्टी और जाति जो हैं वो धर्म और जाति के नाम पे राजनीति करती है। और जब देखती हैं कि युवा अवेयर हो रहे हैं, युवा एजुकेशन की बात कर रहा है, युवा रोजगार मांग रहा है, तो कुछ ऐसा मुद्दे को हाईलाइटेड कर दिया जाता है। अभी सारा का सारा कांड ये ठाकुर वर्सेस राजपूत हुआ है खोड़ुसपुर कांड को छुपाने के लिए। और यहाँ पे तो मेरा मन कर रहा है उस गजरिया पत्रकार को भी कुछ बोलूं, लेकिन नहीं बोल सकता। ऐसे तो बहुत कुछ फिर ठाकुर ने भी दिया है सर, कैसी बात कर रहे हैं आप सिर्फ एक साइड दिखा रहे हैं। हम लोग जो आरती करते हैं उसमें भी भगवान को कहते हैं कि दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, मतलब वो मेरे रक्षक हैं। और एग्जैक्ट मीनिंग ही वही होता है, नॉट वो जो आप राज्यसभा में बताएं। हाँ, ओम प्रकाश जी ने जो लिखा वो एक टाइटल सीमांतवाद का था, मैं मानता हूँ। उस समय में ज़्यादातर लोग ठाकुर टाइटल चलाते थे, भेदभाव हो रहा था, तो उन्होंने उस चीज़ को सामाजिक बदलाव के लिए लिखे, कोई गलत नहीं है। लेकिन यहाँ राज्यसभा में जो बोला गया है ये गलत है। और साहित्य में भी पढ़ता हूँ, हम एक चीज़ को पकड़ के नहीं ना रख सकते हैं। पॉजिटिव रखे हुए तो पॉजिटिव रखिए ना। वही ठाकुर से तो भगवान राम का वंशज थे, जिसने एक SC ST महिला को इंसाफ दिलाने के लिए अपनी वाइफ तक को वनवास भेज दिया। वो तो आप कभी नहीं बताते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनकी हम सब इज्जत करते हैं, संविधान लिखे, उनको पढ़ाई के लिए स्पॉन्सर जब जाना था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, तो गायकवाड़ के राजा जो गायकवाड़ थे, राजपूत थे, उन्होंने स्पॉन्सर किया। वो तो आप कभी नहीं बताते हैं। क्यों? क्योंकि इससे राजपूत बाकी कास्टों में जो प्रेम आ जाएगा। और एक बात सुन लीजिए, ये जो आप लोग राजपूत और ब्राह्मण कर रहे हैं ना, राजपूत और दोस्ती में कोई फ़र्क नहीं आने वाला है। और राजपूत और ब्राह्मण क्या, किसी भी जात को आप आपस में लड़वाने की कोशिश कर लीजिए, आपके युवा जागरूक हो चुके हैं। आपका ये सब नौटंकी किसी भी पार्टी, किसी भी नेता का नहीं चलेगा। अब लोग पढ़ रहे हैं, अवेयर है, सोशल मीडिया का ज़माना है, उन्हें पता है कि मुझे प्राइमरी रिक्वायरमेंट मेरी क्या है। और मेरी पब्लिक मेट्रो से की तरफ से, मेरी तरफ से आप सबको एक रिक्वेस्ट भी रहेगा, सभी जातियों को, कि अगर ये लोग नेता लोग किसी जाति पे पर्सनल कमेंट करके किसी को कुछ बोल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो प्लीज़ उस आदमी को दोषी ठहराएं, उसके बारे में कुछ बोलें, किसी जाति विशेष को टारगेट ना करें। जैसे खोड़ुसपुर में जो कांड किया है वो दोषी है, उसे सज़ा मिलना चाहिए, ना कि उसके जाति को इसके लिए सज़ा मिलना चाहिए। मनोज झा बोले हैं, मनोज झा को इसके लिए माफ़ी मांगे या नहीं मांगे मुझे नहीं पता, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होनी चाहिए। और थोड़ा आनंद मोहन सर, हर बात में ना जीव काटना और हत्या ये नहीं होता है। एक तो उन्होंने आग को सुलगा दिया और आपने और उसे फैला दिया, अपनी अपनी कुर्सी के लिए दोनों ने। थोड़ा धैर्य बना करके रखा जाता है, काउंटर किसी चीज़ का पैसेंसिक वर्ड में दिया जाता है। ऐसे नहीं कि जीव काट लेंगे, राज्यसभा में होता तो हत्या कर देता। हम लोग काफ़ी इज्जत करते हैं आपकी आनंद मोहन सर, हमने आपकी कई किताबें पढ़ी हैं, बट उम्मीद नहीं था कि आप इतना ज़्यादा एग्रेशन वर्ड यूज करेंगे। बाकी चाहे वो ब्राह्मण वर्सेस राजपूत हो, चाहे यादव वर्सेस राजपूत हो, चाहे SC ST राजपूत हो, हमें अपने चीज़ों पे रहना है कि हमें एजुकेशन चाहिए, हमें हेल्थ चाहिए, हमें हेल्थ सेक्टर चाहिए, हमें ये सब चीज़ें चाहिए बस। बाकी मैंने आपको क्लियर बता दिया कि महिला आरक्षण बिल
पे चर्चा होने के बजाय ठाकुर वर्सेस जातिवाद पे हुआ। नंबर 2 खुरुसपुर कांड पे किसी के मुंह से स्टेटमेंट नहीं निकल रहा है। नंबर 3 उज्जैन कांड पे सब चुप्पी साधे हुए हैं जितने भी हैं वो, और वहाँ पे वोट के लिए जो जा रहे हैं वो उसका यूज कर रहे हैं। बाकी कोई ट्वीट और वो नहीं आया है। तो इस तरीके से जो है माहौल बदलने की कोशिश की जा रही है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस तरह के माहौल में ना फंसे। हम लोगों को सबको मिलकर के बिहार को बहुत आगे ले जाना है। तो हमें ब्राह्मण वर्सेस राजपूत में नहीं फंसना है, अपने ग्रोथ की बात करनी है। बाकी नेताओं को तो काम ही है आपस में लड़वाना, जातिवाद कराना। एज ए रिपोर्टर हमारा जो काम था, हमने आपको विश्लेषण कर दिया ठाकुर वर्सेस ब्राह्मणवाद पे, और मुझे थोड़ा अजीब भी लगा कि ठाकुर और ब्राह्मणवाद पे